बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नई जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 17 तक पाकिस्तान भर से जो कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो अगर मुजव्ज़ा शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन अपनी सबमिट करवा सकते हैं। तो दरख्वास्त जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2024 है। और ये एडवाइस आपको मिनिस्ट्री की तरफ से की जा रही है कि आखिरी दिनों में हो सकता है वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लोड हो जाए, तो आप लोग एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी जो मुतलका जॉब है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो अब हम डिटेल इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स एडवर्टाइज़ की गई हैं और इसमें कोटा कितना रखा गया है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अनाउंस की गई है उसमें टेस्ट का तरीकाकार क्या होगा, तैयारी करने के लिए आपने सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट इनकी वेबसाइट के ऊपर आपके सामने मौजूद है, और इसमें सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की सीट्स अनाउंस की गई हैं और ये तकरीबन 15 सीट्स हैं। और इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी, इसका मतलब है या तो आपकी सेकंड डिवीज़न हो या आपका ग्रेड सी हो, तो तब भी आप इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में आपका एमए या एमएससी या आपकी कोई जो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, जैसा कि बीएस ऑनर्स है या बीए ऑनर्स है, तो अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हैं, तो आप इन सीट्स के ऊपर दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 22 से लेके 35 साल तक की एज लिमिट है। और इसके अंदर 5 साल की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो भी इंक्लूडेड है, यानी 22 से 35 में रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है। इट मीन्स कि 35 साल से जो अबव एज के कैंडिडेट्स हैं वो इस सीट के ऊपर दरख्वास्त नहीं दे सकते। और इसमें ओपन मेरिट की एक सीट है, तो पंजाब की यहाँ पर 4 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की 2 सीटें हैं, केपीके से 2, बलूचिस्तान से 1, और जीबी की 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। तो इसमें ओवरऑल सारी की सारी जो सीट्स हैं ये ओपन मेरिट के ऊपर हैं। और इसमें जो प्रोविज़नल कोटा है वो भी आपके सामने मेंशन्ड है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तमाम सूबों से। अगर आपकी इस टेस्ट की अच्छी तैयारी हो जाती है तो देन आप सीट भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की सीट है 16 ग्रेड की, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए, आपसे डिमांड की गई है। और फर्स्ट डिवीज़न आपकी जस्ट होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है ये 20 से लेकर 33 साल तक के लिए है। टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें पंजाब की 1 आएगी, अर्बन से 1 है, सिंध और बलूचिस्तान की 1 सीट है। देन उसके बाद असिस्टेंट 15 ग्रेड की 6 सीटें अनाउंस्ड हैं, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है ये 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। और 6 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स जो है वो भी होना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। इसकी भी टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 1 सीट है, और पंजाब की 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की 1 सीट है, और केपीके से 1 सीट है। फिर उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की 14 ग्रेड की सीट है, जिसमें सेकंड डिवीज़न अलाउ है ग्रेजुएशन के साथ। और इसमें भी टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें पंजाब से 4 हैं, सिंध से 3 हैं, और केपीके से 1 सीट है। सब इंस्पेक्टर की 14 ग्रेड की 30 सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 1, पंजाब की 14, सिंध अर्बन की 4, रूरल की 2, केपी की 4, बलूचिस्तान की 2, और एक्स फाटा की 2, और जीबी की 1 सीट है। और इसमें भी आपसे ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की 5 सीटें हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद यूडीसी यानी अपर डिवीज़न क्लर्क 11वें स्केल की 6 सीटें अनाउंस हैं, इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। और एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क BS9 9वें स्केल की 6 सीटें हैं, जिसमें मैट्रिक होनी चाहिए, और मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा ऑपरेटर की सीट्स हैं यहाँ पे 16, जिसमें इंटरमीडिएट चाहिए, इक्विवेलेंट इन फर्स्ट डिवीजन, मैट्रिक होनी चाहिए, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 7 ग्रेड की 9 सीटें हैं, जिसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और कोटा आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट डेट्स नोट करनी है वो एक तो 12 फरवरी 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है
उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको ऑब्ज़र्व कर लेना है। और जो कोटा रखा गया है ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और डिसेबल के लिए, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग है ये स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होगी 0.25 की। जिस तरीके से पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी। आप अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और ऑनलाइन फ़ीस इसकी डिपॉज़िट करनी है, जो कि www.recruitments.com.pk पर मौजूद है। हार्ड कापी आपने सबमिशन की जो एप्लीकेशन की वो रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। और जो फ़ीस यहाँ पे रखी गई है वो 17 ग्रेड के लिए 2000 रुपये है और 1500 रुपये है 14वें ग्रेड के लिए और 16वें ग्रेड के लिए, और 1200 रुपये रखी गई है 9वें ग्रेड के लिए और 11वें ग्रेड के लिए। यानी अच्छी खासी कमाई यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फ़ीस है। इतनी फ़ीस ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में होती है, ना ही पीपीएससी में होती है, ना ही किसी और जगह पे अप्लाई करते हुए होती है। और सीटें भी अनाउंस जो की गई हैं उसमें तमाम लोगों को अट्रैक्ट किया गया है, तमाम जेंडर बेस्ड भी अट्रैक्शन है इसके अंदर। और इसके अलावा स्पेशल पर्सनस को भी कहा जा रहा है कि वो भी इसमें अप्लाई करें, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें आपने अप्लाई करते हुए ऑनलाइन सिस्टम आपने सारा यूज़ करना है। और इसके अलावा कैंडिडेट जो है ये 2 पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और जो रोल नंबर स्लिप्स हैं ये कोरियर सर्विस के वगैरह के ऊपर नहीं भेजी जाएंगी। कैंडिडेट्स को ये नसीहत की जाती है कि वो इस वेबसाइट को बार बार ऑब्जर्व करते रहें, ताकि उन्हें अपनी रोल नंबर स्लिप और टेस्ट के मुतल्लिक चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। तो लास्ट डेट इसमें 12 फरवरी। अब हम आते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है या जो जितनी भी ये पोस्ट है उनकी तैयारी में आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसमें पास पेपर्स भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसमें जो लास्ट टेस्ट हुआ था, अगर आप उसका एनालिसिस करके देखें तो इसमें इंग्लिश का पोर्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, और थोड़े बहुत सवाल जो हैं ये सोशल स्टडी वगैरह कह लें या फ़िलासफ़ी वगैरह कह लें। यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चनिंग है वो लास्ट टाइम इसमें पेपर में इंक्लूड थी। तो मेजर पोर्शन इंग्लिश काउंट करेगा, जनरल नॉलेज काउंट करेगा, एनालिटिकल रीजनिंग जाएगी, एवरीडे साइंस आपकी जाएगी, इस्लामिक स्टडीज़ आपकी जाएगी, और पाकिस्तान अफेयर्स जाएगा। तो ये तमाम सीट्स के लिए यही तकरीबन सिलेबस होगा। तो आपने इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए इन सीट्स को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो आपके लिए गाइडेंस होगी और इस हवाले से सिलेबस का ब्रेकडाउन होगा वो भी आपके सामने शेयर किया जाएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।